खुदावंद यसु मसीह की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। और आज हम आपको लेकर आए हैं प्रोग्राम हमारे सितारे में मिलवाने एक ऐसे सितारे से जिसकी चमक दूर दूर तक फैली है और आज आप तक भी उसकी रोशनी पहुंचेगी। हम आज आए हैं मैम सिमाब आसिफ के घर। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का और स्पेशली सुंबल नौरीन का कि उन्होंने ये समझा और स्टार समझा। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप ये प्रोग्राम मेरे साथ करें। हमारे लिए ये एक एज़ाज़ की बात है क्योंकि बी द लाइट टेलीविज़न अपने उन सब सितारों को खराज तहसीन पेश करता है जो कि अपनी कौम में, हमारी कौम में बहुत सारी दुश्वारियां हैं, स्ट्रगल्स हैं और उनको सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए, ओवरकम करते हुए सारी प्रॉब्लम्स पर आज सितारों की तरह दमक रहे हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है और बी द लाइट टेलीविज़न ऐसे लोगों को हमेशा सराहता है। तो हम ऐसी सूरत हाल में आपको कैसे भूल सकते थे। व्यूअर्स, हम आपको बताते जाएं कि सिमाब मैम एक प्रोफेसर हैं सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में और इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हम जानते जाएंगे। SDPI के बारे में भी हम जानेंगे। मैम एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। मैम, आपकी इससे पहले कि तसानीफ़ के बारे में जाएं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें, आपकी और सारी चीज़ों के बारे में बात करें, पहले हम एक मुख्तसर सा आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि व्यूवर्स आपको और ज़्यादा अच्छे से जान सकें। आप मैरिड हैं, आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपके साथ? मेरे हस्बैंड हैं आसिफ फराज, हेड ऑफ़ सेल्स हैं बंगश इंस्पायरिंग में। मेरी बड़ी बेटी A लेवल्स कर रही है, उससे छोटी बेटी O लेवल्स कर रही है और सबसे छोटी बेटी अभी कैम्ब्रिज में आई है। दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और एक्चुअली कहाँ पैदा हुए, फिर एजुकेशन कहाँ से हासिल की और कहाँ तक है हासिल की? जी, मैं लाहौर में पैदा हुई। बिशप एजाज इनायत का नाम आपने सुना होगा, माय फादर। मेरी मदर सुरैया एजाज टीचर हैं। खैर अब तो घर में होती हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन वो भी उस्ताद ही थी। मैंने मास्टर्स किया IR में, उसके बाद मैंने सेकंड मास्टर्स किया। नहीं जी, कराची से। कराची यूनिवर्सिटी। हम 1997 में आए थे। ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे कंटिन्यू किया। फर्स्ट मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, सेकंड किया मास्टर्स इकोनॉमिक्स में। अभी रिसेंटली मेरा MS कंप्लीट हुआ है एजुकेशन में और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और सब की दुआओं के साथ मेरा हाईएस्ट CGPA आया है और उसमें आई हैव ऑब्टेन्ड गोल्ड मेडल। वंडरफुल। और हमारे लिए ये एक और खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब हमारे लोग आगे तरक्की करते हैं तो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और जो मसीही कौम है उसका सर और फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। हमें बहुत खुशी है कि आप इतनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं। सिमाब मैम होस्ट भी करती हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को TV पर। आपने उनका एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम देखा होगा, दोराहा। पहले हम बात करते हैं आपके होस्टिंग के लिए, क्योंकि अब बात चल निकली है दोराहा प्रोग्राम की। तो आप जो होस्ट करती हैं ये किस टाइप का प्रोग्राम है? इट्स वेरी ब्यूटीफुल नेम, दोराहा। तो ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ बताइए। दोराहा यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और इस पे बेसिकली हम सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हों, कोई फ़ैसला हमने लेना हो तो हमें दो रास्ते दिखते हैं। एक बज़ाहिर जो हमें लगता है कि ठीक है, लेकिन वो शायद उतना ठीक होता नहीं है, और एक वो रास्ता होता है जो सही सिमत में हमें लेके जाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। दोराहा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारी पूरी टीम बहुत सोच विचार के साथ बहुत क्लोजली देखते हुए कि कौन से ऐसे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए, जिससे हमारी यूथ ख़ास तौर पर कुछ सीख सके और हम उनके लिए बहुत सी चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। तो हम उस तरह के शोज़ करते हैं दोराहा में, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनके साथ बातचीत करते हैं ताकि बिलखसूस यूथ, लेकिन हर उम्र के जो लोग हैं वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत हम ईज़ी वे में
मुश्किल बातों को उसमें कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और बी द लाइट टेलीविज़न पर आप प्रोग्राम दो राह को देख सकते हैं, और क्योंकि आप एक बहुत ही सीनियर होस्ट हैं और बहुत ही खूबसूरती से अपनी बातचीत का आगाज़ करती हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि बी द लाइट टेलीविज़न के व्यूअर्स उसको भी देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये इन्होंने मना किया था मुझे बोलने से, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैम एक पोइट्रेस भी हैं, जस्ट कभी कभार शौक के तौर पर कभी कभार इन्होंने लिखा, बट इट्स मीन कि यू आर वेरी क्रिएटिव। तो अगर आप जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने एक जल्दी से एक पोइम लिखी माँ के ऊपर, तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। जिस तरह से आपने एक नज़्म लिखी वालिदा के ऊपर, और हम आपकी अम्मी से अभी मिले, शी इज़ वेरी नाइस पर्सनालिटी, और जैसे कि आपने अपने फादर के बारे में भी बताया, तो उनको तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर मैं आप पर्सनली आपकी मम्मा से मिली एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत शफीक पर्सनालिटी हैं। ये बताइए कि आप जब लिखने की बात है और आप क्रिएटिविटी की बात है, तो आप किन किन चीज़ों के ऊपर लिखती हैं? क्या क्या आप आर्टिकल लिखती हैं? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन, और किस तरह के असनाफ पर आपने काम किया है? बात ये है कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पोइट मैं नहीं हूँ। वो हुआ ये था कि BTL ही का एक प्रोग्राम था लास्ट ईयर मदर्स डे पे था, और आयरीन फरहत साहिबा को आप सब जानते हैं। तो वो प्रोग्राम होस्ट कर रही थी और मदर्स डे स्पेशल रिकॉर्ड हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलेंगे उस पर, तो वो वहीं पे बैठे बैठे कुछ लाइंस थी जो लिखी थी, और मेरा ख्याल है BTL पे वो काफ़ी रिपीट भी हुआ। मैंने खुद भी वो वहीं BTL के एक वो उसमें प्रोमो पे ही देखा था। तो वो ये कि ऐसा सच मैं पोइट नहीं हूँ और पोइट्री नहीं करती। की बात है कि अभी भी आप स्टिल कह रही हैं, आपने अचानक मुझे कोई कहे कि आप कुछ शायरी लिख दें, मैं नहीं लिख सकती। मैं एक्चुअली लाइक आई एम एसोसिएटेड विद सिंध पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो, और मैं उनकी मास्टर ट्रेनर हूँ, और मैं UN-SAT एक एग्ज़ाम होता है जब पीस कीपिंग मिशन पे हमारे ऑफिसर्स ने जाना होता है दुनिया में किसी भी मुल्क से, जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस को पुलिस फोर्स चाहिए होती है, तो वो अपना खुद का एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको UN-SAT कहा जाता है। उसमें एक पार्ट होता है CLA, कंप्लीट लैंग्वेज असेसमेंट। ओके, मैं पाकिस्तान में उसकी ट्रेनर हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और वो फिर कहूँगी कि सब बहन भाइयों की दुआओं के साथ 2020 में जो बैच हमारा अपेयर हुआ था UN-SAT के लिए, जिसको मैंने प्रिपेयर किया था, उसने सिंध की हिस्ट्री बनाई थी, और हाईएस्ट नंबर एंड हाईएस्ट क्वांटिटी में। उससे पहले 1-2 मुश्किल से पास हुआ करते थे ऑफिसर्स, और जब 2020 का बैच जो जिसकी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसमें 18 अबव स्टूडेंट्स जो थे वो क्वालिफाई किया उन्होंने UN-SAT के लिए। तो वो सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की ये हिस्ट्री बनी है। तो वो बात ये है कि मैं वो लिखना चाहूँ भी, एक तो टाइम की कमी है। मैं मॉड्यूल्स मैंने लिखे हैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जो कि अब उनके जो जब उन्होंने प्रमोट होना होता है, जो उनके इंटरनल टेस्ट होते हैं और जिससे उनका रैंक अपग्रेड होता है, तो उसका वो कंपलसरी पार्ट बन गए हैं, और जब वो उसको पास करते हैं तो देन दे आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट रैंक। इंग्लिश लिटरेसी के बनाए हैं मैंने, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड IT एक ख़ास स्कूल है सिंध पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसमें जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं, डिस्बर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो इस तरह के सारे ऑफिसर्स हैं, उनको अपडेट करने के लिए उनके जो क्लासेस होती हैं और उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो मैं कंडक्ट करती हूँ, और उनके लिए भी मैंने गाइड बुक्स बनाई हैं, क्योंकि इससे पहले ये स्कूल ही नहीं था। सही। और ये हमारी ट्रेनिंग्स ही नहीं हुआ करती थी ऑफिसर्स के अपग्रेड करने की। तो स्कूल ऑफ फाइनेंस बनने के बाद अब ये है कि वहाँ पे प्रॉपरली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उनकी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती हैं, और उसकी जो गाइड बुक है उसमें मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसको रिकग्नाइज़ भी किया गया सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में। वंडरफुल। और ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए एक ऑनर की बात है कि हमारी एक बहन जो हैं वहाँ पर मसरूफ़ अमल हैं और एक अच्छा काम कर रही हैं और अपनी कौम का नाम रोशन कर रही हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। मैम, हम बात करते चलें साथ साथ SDPI की, कि उसके साथ आपकी क्या एसोसिएशन है? SDPI इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट
पाकिस्तान का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, इस्लामाबाद में होता है और खुदा उनके फजल से मैं उनकी विजिटिंग फैकल्टी हूँ। दैट्स ग्रेट। और कब से आप इनको सर्व कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए। 5 ईयर्स से मैं उनके और साथ। सिंध पुलिस को कब से आप ट्रेनिंग? सिंध पुलिस का तकरीबन 7 ईयर्स हो गए। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत कम मौक़े हैं। एक मुख्तसर बात बताइए और अपनी जो उन लोगों को इनकरेज भी कीजिए कि क्या आपको ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं, अगर आती हैं आप उन पे कैसे ओवरकम करते हैं, ताकि लोग डर कर पहले ही अपने कदम ना रोक लें। देखिए, एक बात मैंने हमेशा कही है और हमारे पास लिविंग एग्जांपल्स भी हैं कि प्रॉब्लम्स ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल डिनाई कर दूं कि नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, कभी कभी आपको बहुत डिस्करेजमेंट भी मिलती है, बहुत डायरेक्ट भी मिल जाती है। लेकिन आप अगर मुसलसल मेहनत करते हैं और अगर आपके अंदर सब्सटेंस है और आप किसी फजूल बात में मत उलझें, आप फोकस्ड रहें, आप अपने काम से काम रखें और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको कमांड होना चाहिए। आप अपनी किसी भी वीकनेस पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। मैं ज़रूर कहूँगी कि एक तो खुदावंद की मेहरबानी है, ज़रूर मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और मुझे हमेशा लोग भी अच्छे मिले, बहुत सपोर्टिव, बहुत इनकरेजिंग। और बीच में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होते, बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हमने मेहनत करनी होती है और हमने उनको ओवरकम इस तरह करना है कि आपने अपने आप को बताना है कि हम में सब्सटेंस बहुत है, आपने ये बताना है कि हम लायक हैं। मुझे क्यों मैनुअल्स में लिख पाई? क्योंकि मैं लिख सकती थी। बिल्कुल ठीक। जब मैंने वो लिख के दिए हैं उनमें वो क्वालिटी थी तो वो एक्सेप्ट हो गए। बिल्कुल सही। उनमें वो क्वालिटी थी कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हमारा जो सिलेबस है उसका पार्ट बनेंगे। ये किसी पर्ची पे तो हो नहीं सकता था और अगर उसमें सब्सटेंस था तो कोई रोक भी नहीं सका। बिल्कुल ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी जिक्र किया था MS एजुकेशन का, जिसमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं खुदा उनकी मेहरबानी कहूँगी, उसकी वजह यह है कि हमसे बहुत से और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हमसे बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा अप्रोच है, लेकिन शायद इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद भी खुदावन ने बहुत सरफराजी दी और ये खुदावन की मेहरबानी है और ये खुदावन का की रहमत है हमारे पे, खुदावन का करम है हमारे पे, क्योंकि हम ना चीज़ हैं लेकिन वो हमारी कमज़ोरियों में अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। तो बात मैं करी थी MS एजुकेशन की कि उस बैच में सारे गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स जो बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, जिनका सालों साल के एक्सपीरियंस थे, वो सारा बैच था जो अब MS एजुकेशन कर रहे थे। आप बताएं कि 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, कोई एक जगह पे कोई फेवर हो सकता है या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था, जाहिर सी बात है, क्योंकि उस बैच में सारे रिलीजन्स के भी थे, बहुत फ़र्क बैकग्राउंड्स के लोग भी थे। अगर इन्फ्लुएंस करना होता तो फर्स्ट सेमेस्टर गया, सेकंड गया, थर्ड गया, 4 सेमेस्टर्स में कंसिस्टेंट रिज़ल्ट रहा होगा तो हाईएस्ट आया ना। तो ये एक मिसाल देके मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम जॉब की बात करें, काम की बात करें, अगर हम पढ़ाई की बात करें, अगर हम किसी फील्ड में भी चीज़ उठा के देखें तो ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और आप ये साबित करते हैं कि आप लायक हैं या आप कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस मेहनत में खुदा बरकत डालता है। बिल्कुल सही। और हमें रास्ते देता है और कामयाबियाँ भी देता है। बिल्कुल सही। और इसकी मिसाल एक आप हैं और हमारे पास दर्जनों मिसालें भरी पड़ी हैं जिनको देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खूबसूरत सितारे हैं। थैंक यू सो मच सिमाब आपका। व्यूअर्स, हम बात करते चले जाएं सिमाब आसिफ की कि वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसके बारे में भी, क्योंकि सेंट पैट्रिक्स की प्रोफेसर हैं और क्योंकि मेरी एजुकेशन क्योंकि पंजाब से है और मुझे तो मौका ही नहीं मिला कि आप जैसे खूबसूरत टीचर से पढ़ें। और मैं ये सोच रही थी कि आई वॉज इमेजिनिंग कि कितनी इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं और बच्चे तो बड़े शौक़ से पढ़ते होंगे। किस ईयर को आप पढ़ाते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं और कितना अरसा हुआ आपको? जी, मैं सेंट पैट्रिक्स कॉलेज इज़ माई सेकेंड होम। ओके। एंड
میں اکنامکس پڑھاتی ہوں اور کالج کے ساتھ میرا خاص ایسوسیشن ہے، دل ہے. اوکے. کیونکہ آبویسلی یہ جو میرا کالج کی جرنی سٹارٹ ہوئی اس میں میں نے بہت سارا کچھ سیکھا. بہت ہمیں انوائرمنٹ ایسا ملا جو بہت انکریجنگ تھا ٹورڈ اسٹڈیز. کیونکہ جب میں نے کالج جوائن کیا تھا تو MA IR تھی میں. پھر کالج میں رہتے رہتے اس میں بڑا رول ایک میرا فادر کا مدر کا بھی ہے، کیونکہ بڑا پرسویٹ کرتے رہے، وہ بہت پیچھے پڑتے رہے. ایک فرسٹ MA بھی میرا ڈیڈی کے کہنے پہ ہوا تھا، میں نہیں چاہ رہی تھی. اور انفیکٹ میری 2 بیٹیاں تھیں اس وقت اور میں دبئی میں تھی. میری دونوں بہنیں جو تھیں وہ کر رہی تھیں، ماسٹرز کر رہی تھیں. تو ڈیڈی نے کہا کہ نہیں کرنا ہے، اور پھر مجھے اسپیشلی انہوں نے میرا ایڈمیشن خود ہی بھیج دیا تھا اور مجھے دبئی سے بلایا پاکستان کہ آپ پڑھو. پھر میں MA IR ہو گیا تو اس کے بعد ایک کالج کا انوائرمنٹ بڑا سپورٹیو تھا اور ایک میرے گھر کی طرف سے بڑا مجھے پش رہا اور انکریجمنٹ رہی کہ پڑھنا ہے. تو میں نے MA اکنامکس کیا. میں کالج میں اکنامکس پڑھاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں سوشل ایکٹیویٹیز کوآرڈینیٹر بھی ہوں. اس میں ہم بیسیکلی ایکڈیمکس پہ تو ہم ظاہری سی بات ہے وہ پرائمری ہمارا فوکس ہے، بچوں کے ریزلٹس، بچوں کی پڑھائی، لیکن ساتھ ساتھ ہم بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ بہت زور دیتے ہیں کہ ایک بچہ اگر صرف اچھے گریڈز لے کے کالج سے نکلے گا، اس کے بعد اس نے آگے یونیورسٹیز کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جانا ہے، انٹرویوز پہ جانا ہے، تو ان میں اتنا کانفیڈنس لیول بھی ہو، ان کی کمیونیکیشن سکلز، ان کی پریزنٹیشن سکلز، ان کی پرسویسو سکلز، کرٹیکل سکلز، ان کی ریشنل ججمنٹ، ان کی اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں ڈیولپ کرنے کی کہ جب وہ کالج سے نکلیں تو وہ ان کی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہو آگے بڑھنے کے لیے. تو وہ اس کو میں دیکھتی ہوں اور بڑی ویل پلانڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری. ہم بچوں کے کریئر کاؤنسلنگ سیشنز کرواتے ہیں، ہم ان کے ایکسکرشن ٹرپس کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے میگزیمم اپرچونیٹیز بچوں کو دیتے ہیں جس سے ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ برش اپ ہو سکیں. آپ یہ بتائیے کہ سندھ پولیس کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. کبھی کوئی بچے چاہے وہ پولیس میں ہوں چاہے یہاں پہ کالج میں ہوں فیور لینے آتے ہیں کہ اچھا ہماری کمیونٹی کی شخصیت ہیں تو ہمیں کچھ فیور دیں، تو اس ٹائپ کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں؟ نہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ویری کلیئر ایوری ویئر، بیکاز میرے بہت ڈفرینٹ وینیوز ہیں، بہت ڈفرینٹ طرح کے کام ہیں جو میں کر رہی ہوں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہوتا ہے. بچے جو کالج کے بچے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ مجھے بھی چانس ملتا ہے کہ میں آپ سے پڑھتی. ویسے میری ایجوکیشن کافی دیر سے آگے چلی گئی ہے، میں اس لیول سے شاید نہیں، میں بات یہ کری تھی کہ اتنا بھی خوش نہیں ہوتے بچے مجھ سے پڑھ کے، بیکاز میں بہت فرم ہوتی ہوں کلاس میں. میں کمفرٹ لیول ضرور دیتی ہوں کہ وہ کویشچن آنسرس کر سکتے ہیں، وہ بہت سی اپنی باتیں کر سکتے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو اسٹڈیز تو آئی ایم کوائٹ فرم کہ میری کلاسز بڑی ڈسپلنڈ ہوتی ہیں اور بچوں کے ساتھ میرا ایک بڑا کمفرٹیبل ڈسٹینس ہمیشہ سے رہا ہے اور ہر جگہ پہ رہا ہے. تو وہ ڈسٹینس جو ہوتا ہے وہ ہمارا رسپیکٹ کا لیول ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی آپ بچوں کو، کیونکہ دیکھیں ہم ایجوکیشنسٹس ہیں اور مطلب اب اتنے ایکسپیرینس کے بعد ہم پرابلم سالونگ پہ آ گئے ہیں کہ بچوں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو سالو کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک کمفرٹ لیول ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی بات کر سکے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے کسی بچے میں تو اب آپ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کاؤنسلنگ کے اسٹیپس آتے ہیں. تو وہ ضرور ہے، لیکن وہ والا میرا ڈسٹینس ان کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کوئی فرینک ہو سکے یا فیورز، یا مجھ سے کوئی پیپر میں ایک نمبر بڑھوانے کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو یہ آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ میم نے یہ نہیں کرنا، یا وہ میرے ساتھ ان کا وہ ڈسٹینس ہوتا ہے. سندھ پولیس میں بھی یہ ہے، کیونکہ جب انٹرنیشنل ٹریننگز پہ جانا ہوتا ہے آفیسرز نے تو ان کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو وہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ایک دفعہ بھی آپ نے ذرا سی کسی سے فیور لے لی یا کسی کو فیور دے دی تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم. وہ جو آنکھ بند کر کے ہمارا ٹرسٹ ہے، ہمارے پہ ٹرسٹ ہے کہ یہ ریکمینڈ کریں گی تو ان کی ریکمنڈیشن پہ، میڈم کی ریکمنڈیشن پہ ہوگا، تو میڈم کی ریکمنڈیشن تو پھر کبھی کوئی دیکھے گا ہی نہیں اور سوچے گا ہی نہیں، کیونکہ بات نکلتے ہوئے تو سیکنڈ نہیں لگتا. بالکل صحیح. تو
वी आर वेरी वेरी फर्म, आई एम एक्सट्रीमली फर्म, और कोई अप्रोच करने की मुझे कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि दूर नज़दीक भी ऐसी बात नहीं है। वंडरफुल। फिर अच्छा है कि हमने पंजाब में बहावलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। खैर ये मजाक की बात थी, और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है, और इस तरह से ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड बच्चों के और टीचर के बीच में होगा तो इससे हमारी कौम की बेहतरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे लोग जब बड़े लेवल्स पे चले जाते हैं तो शायद वो प्राउड हो जाते हैं, मगर एक्चुअली हमें इसी तरह से एक अच्छी तरबियत की ज़रूरत है ताकि हम अच्छी बुनियादों पर अपनी मेहनत है उसको साबित कर सकें, प्रूव कर सकें, और जैसा कि जिसमें टैलेंट होता है वो हार्ड वर्क करे और वो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसको कोई पीछे दबाना भी चाहे तो कामयाब नहीं हो सकेगा, कितनी दफ़ा कोई पुश करेगा। सिमाब मैम, हम आपको एक और चीज़ पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप सिंध कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन की मेंबर बनी है और उनके साथ आपकी एसोसिएशन है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है, खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ प्लीज़ आप अपना विज़न और आप अपनी उनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैं उनके जो एजुकेशन कमेटी है उसकी मेंबर बनी हूँ, और एक अरसे से मैं नुज़रत शरीन और जो सारी उनकी स्ट्रगल्स हैं और कमीशन की जो स्ट्रगल हैं उसके साथ मैं उनके साथ होती हूँ। और एजुकेशन में ख़ास तौर पे जो विमेन एजुकेशन है उस पे हमारा फोकस है, उसमें माइनॉरिटी विमेन की एजुकेशन पे फोकस है, क्योंकि जब तक हम अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को एम्पावर नहीं करते हैं तो हम अपनी जो टोटल रिसोर्स है हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। क्योंकि जब कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल जीनियस की आप बात करते हैं तो उसमें हमारा एक बड़ा हिस्सा ख़वातीन का है। तो अगर हम उनको भी, जो उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, अगर हम उनको भी अपने जो कलेक्टिव हमारा रिसोर्स हमें चाहिए उसमें हम ऐड करते हैं तो हमारे जो आउटपुट है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो कमीशन है, कमीशन की भी यही कोशिश है और मुसलसल वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और बिलखसूस सिंध में ख़वातीन को एम्पावर किया जाए, और ख़ास तौर पर एजुकेशन में। और मेरा फोकस ख़ास तौर पे माइनॉरिटी विमेन पे है। वंडरफुल। और हम देख रहे थे कि ये आपको जो एक शील्ड मिली है, अवार्ड मिला है, ये उसकी रिकग्नाइजेशन है। दैट्स ग्रेट। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न और हम हैं सिमाब आसिफ के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न और हम बात कर रहे हैं सिमाब आसिफ के साथ। मैम, आपकी खूबसूरत पर्सनालिटी के तो हम बहुत ही ज़्यादा मद्दाह हैं, और आपकी जितनी सारी खसूसियात हैं, आपकी जितनी मेहनत है, जितना हार्ड वर्किंग आपने सारी लाइफ के स्ट्रगल्स में, और जितना आपने नाम कमाया है, अचीवमेंट्स हैं, वो भी हमारे लिए एक खुशी का बाइस बनी है, क्योंकि हमने बी द लाइट टेलीविज़न के हवाले से, उसके प्लेटफॉर्म से इन सारी चीज़ों को शेयर किया है ताकि हमारे लोग और ज़्यादा हौसला पकड़ें और उसी तरह से आपकी तरह आपके नक्शे कदम पर चलें। हम सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और स्पार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्लेटफॉर्म से हमने आपको बहुत सारा काम करते हुए देखा है। आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। स्पार्क बेसिकली काम करता है चाइल्ड राइट्स के लिए। और पाकिस्तान में आपने देखा है कि इस वक्त जो इस हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट में, चाइल्ड राइट के कॉन्टेक्स्ट में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने चाइल्ड लेबर देखा, आप देखते हैं कि जो फोर्स्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, उस पे, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोगों ने सारा डेटा कंपाइल करके दिया है। ILO की एक रिसर्च थी रैग पिकर्स पे, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में जो चाइल्ड राइट्स से मुतल्लिक है। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन अलाइनमेंट आएँ उन सारे चार्टर्स पे जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स पे पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है।
اور کوشش بھی بہت کر رہا ہے اور امپروومنٹ بھی بہت آئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسپارک ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بہت زیادہ اویئرنیس اسپریڈ کرنے میں مدد کر رہی ہے اور پالیسی فریم ورکس ہم سجیسٹ کرتے ہیں. صحیح. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کنسلٹینسی پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ جب ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ جب ہماری کنسلٹیشن میٹنگز ہوتی ہیں اور جس میں گورنمنٹ آفیشلز آتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو جب ہم وہ ساری کنسلٹیشنز کرتے ہیں اور ان کے کوئی لاجیکل اینڈز پہ آتے ہیں اور جب وہ سجیشنز پیش کیے جاتے ہیں گورنمنٹ میں، تو کہیں نہ کہیں ان پہ غور ضرور کیا جاتا ہے. زبردست. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بچوں کے اوپر تو ہمیں پاکستان میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے بچے ہیں اس وقت بڑی ریشوں میں جو اسکول سے باہر ہیں اور بہت ساری زیادتیوں کا شکار بچے ہو رہے ہیں. اگر ہمارے بچے ہی کامیاب نہیں ہوں گے، ہم آج ان کو نہیں سنبھالیں گے، تو ہمارا آگے کا دور تو بہت برا ہوگا. آپ کی ساری ایفرٹس بہت خوبصورت ہیں، آپ کی ساری اچیومنٹس بہت خوبصورت ہیں. میم یہ بتائیے کہ PMTA جو ادارہ ہے، آپ اس کے ساتھ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ پاکستان مائنورٹیز ٹیچرز ایسوسی ایشن یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اور شاید آپ جانتے ہوں پروفیسر انجم پال وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے 4 صوبوں میں اس کی پروونشل باڈیز بنائی ہیں اور میں PMTA کی سندھ کی پروونشل ہیڈ بھی ہوں. اور ہم بیسیکلی پاکستان میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں گراس روٹ لیول سے گریڈ 1 سے لے کے تھرو آؤٹ سارا ہم لوگ اس میں جو ہیٹرڈ ہوتا ہے اور ہیٹ مٹیریل ہے اور جو بھی کوئی ڈسکرمنیشن یا پریجوڈزم والی یا کوئی بھی ایسی بات جس سے کوئی بھی اور ریلیجن کا بچہ وہ افیکٹ ہوتا ہے یا وہ کسی طور سے بھی اس کی جو ایموشنل یا اس کی جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں، تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم اس کو رائٹ اتھارٹیز کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور خداوند کے فضل سے PMTA نے بہت ساری سکسیس اس میں حاصل کی ہے اور بہت سارا ایسا ہیٹ مٹیریل جو ٹیکسٹ بکس میں تھا وہ ریموو ہوا ہے. اور ابھی موسٹ ریسنٹلی یہ ہے کہ PMTA بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم میں. اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ سبجیکٹ آف دا پروونس ہے اور سارے پروونسز اپنا اپنا الگ الگ جو ایجوکیشن ہے ٹیکسٹ بکس ہیں اس پہ کام کر رہے تھے. لیکن سنگل نیشنل کریکولم میں ہمارا سنگل کریکولم آ رہا ہے اور اس پہ ہم یونائٹڈ کام کر رہے ہیں. اس میں جو ریلیجس ایجوکیشن کی گریڈ 6, 7, 8 کی بکس ہیں اس میں ایک پارٹ میں بھی آتھر کر رہی ہوں. زبردست. اور کیونکہ اب ہمیں کچھ تسلی ہوگی کیونکہ سنگل نیشنل کریکولم پہ بہت بات ہو رہی ہے اور مائنورٹیز کے لیے خاص طور پر مسیحی بچوں کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، بہت سارے بڑے لیڈرز یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس میں شامل نہیں کیا گیا، مجھے اس میں شامل نہیں کیا. بٹ جب بھی ہمیں کوئی موقع ملے، اپرچونٹی ملے، تو ہمیں کچھ ایسے نام دینے چاہیے جو واقعی میں قوم کے لیے کچھ فائدہ ہو سکے. اور جب بھی ہمیں کچھ ایسا موقع ملے تو ہم اپنا کردار بخوبی نبھائیں. تھینک یو سو مچ سماب آصف. آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت زیادہ انکریج ہوئے. امید ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی باتوں سے بہت زیادہ موٹیویٹڈ بھی ہوئے ہوں گے. اور لائف میں بہت ساری مشکلات ہیں اور آپ نے آلریڈی اس کے بارے میں بات کی. میں چاہوں گی کہ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آپ ضرور اپنی یوتھ سے بات کریں کیونکہ ہم اس وقت ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا مگر ہم بہت پیچھے ہیں بدقسمتی سے. مگر ہم اس بدقسمتی کو اپنی قسمت نہیں بنائیں گے. آپ پلیز اپنا کچھ میسج یوتھ کے لیے شیئر کیجیے. میسج تو ایز سچ نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گی اپنی زندگی کا نچوڑ دیتے ہوئے کہ 3 چیزیں میری لائف میں بڑی امپورٹنٹ رہی ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ میں پیشن ہونا چاہیے، آپ اس کام سے کمیٹڈ ہوں. اور 3rd موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ہارڈ ورک.
اگر آپ پیشنیٹ ہیں، چاہے پڑھائی ہے، چاہے کام ہے، یا جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو پیشنیٹ ہونا چاہیے، اس سے آپ کو کمیٹڈ ہونا چاہیے. اور ہم کہیں بھی نہیں پہنچتے محنت کے بغیر. اور جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں یہ جان کے کریں کہ خداوند کے لیے کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں برکت ملتی ہے. اور یوتھ کے لیے خاص طور پہ میں یہ بات کہوں گی کہ آپ سب ہمارے جو کمیونٹی کے حالات ہیں اس سے بخوبی واقف ہیں، اور آپ ہمارا فیوچر ہیں. آپ پاکستان کا بھی فیوچر ہیں. آپ کے خاندان آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی اپنی لائفز آپ کے ہارڈ ورک پہ، آپ کی پڑھائی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. آج زیادہ محنت کریں گے تو کل کم محنت کرنی پڑے گی. کوئی ایک CEO کمپنی کا آتا ہے، سائن کرتا ہے، کوئی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. وہ اس لیے آج کم کام کر رہا ہے کیونکہ اس نے پیچھے وہ پڑھائیاں کی ہیں اور وہ ساری محنت کر لی. جو آج محنت نہیں کریں گے کل وہ زیادہ محنت کریں گے. پورا دن کام کریں گے، محنت کریں گے، اور شام کو جب گھر جائیں گے یا مہینے کے اینڈ میں ان سے کئی کم پیسے لے کے گھر جائیں گے، بیکاز اکنامک ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آج محنت کریں، دل لگا کے پڑھائی کریں، یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ کریں بہت محنت سے کریں، تاکہ کل کو آپ کے فیوچر سے جڑا ہوا ہمارا فیوچر بھی ہے وہ بہت برائٹ ہو. آپ کی کمیونٹی کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کے ملک کو آپ کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. اٹ واز ونڈرفل میسیج کہ جب ہم بہت کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ساری اسٹرگل ہوتی ہے آبویسلی. آپ کا بہت شکریہ. ہم آج تھے ویورز سماب آصف میم کے ساتھ، اور میم ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ویورز نے بھی بہت کچھ آپ سے جانا اور سیکھا. تھینک یو سو مچ. Thank you very much BTL, thank you very much the entire team, and thank you very much once again Sumbul Noreen. تھینک یو. ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے، اپنے کامنٹ سے، اپنے کویسچن سے ضرور آگاہ کیجیے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پروگرامز کو کنڈکٹ کر سکیں اور آپ کے کویسچنز دے سکیں اور آپ کی آراء کو، آپ کے سجیشنز کو شامل کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو.